हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला मिशन रोजगार में। आज हम आपके लिए लाए हैं सेलेक्टेड जीव विज्ञान से संबंधित 100 टॉप प्लस प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधा का कौन सा भाग श्वसन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पौधा का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पौधे के जो पत्ती होते हैं वह सांस लेने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और नारियल कैसे फल हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए केला और नारियल कैसे फल हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे बीजपत्री फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिनकोना के पौधे के जो तने की छाल से जो प्राप्त होती हैं उसे हमें क्या प्राप्त होती हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे सिनकोना के पौधे के जो तने के छाल होते हैं उससे हमें पुनः प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे बीज के अंकुरण के लिए जो महत्वपूर्ण होता है वह हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप चाहिए बीज के अंकुरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट और मशरूम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए यीस्ट और मशरूम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे फफूंदी या फंजाई। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे एंटोमोलॉजी जो होते हैं वह कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे पोमोलॉजी जो होते हैं वह फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प विज्ञान के जो अध्ययन को कहते हैं वह फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जी विज्ञान के जो अध्ययन होते हैं वह ओरोली कल्चर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओरोली कल्चर किससे संबंधित हैं, तो इसका आंसर रहेंगे सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओरोली कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह भाग जिसमें वर्णक खोल होता है तथा जो किसी व्यक्ति के आँखों के रंग निश्चित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आँखों के रंग को जो निश्चित करता है दोस्तों वह आइरिस के द्वारा निश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाती है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनस जो होता है दोस्तों, वह अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण का संबंध किस चित्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन्स जो होता है वह जीनोम चित्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बारूदी सुरंगों का जो पता लगाने में उपयोगी होता है वह फतंगा ये होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजोला नीलहरित शैवाल एवं एल्फाल्फा किस के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँखों से पीछे की ओर देख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरगिट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा एक आँख से आगे और दूसरे आँख से पीछे देख सकता है? तो इसका आंसर आएंगे गिरगिट जो होते हैं वह एक आँख से आगे और एक आँख से उसी समय पीछे देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं को के चारे आश्रय स्वास्थ्य प्रजनन से संबंधित होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु पालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धव अवस्था के अध्ययन को क्या कहता है? तो दोस्तों वृद्धव अवस्था के जो अध्ययन होता है वह जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनानकी जो होता है वह जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक जलीय पौधे जो होता है उसके अध्ययन को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हरे फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाने हेतु गैस का प्रयोग करते हैं वह एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वृक्ष की जो आयु हम निर्धारण करते हैं वह किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें उपस्थित वलयों की संख्या को गिनकर हमें वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? जो समतापी प्राणियों में जो ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का जो केंद्र होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं वह जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? यह इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर की जो फसल होते हैं वह मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उससे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबलम या हेमिस्फीयर कहलाता है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए मस्तिष्क का वो भाग जो बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे सेरिबल एवं हेमोसिफियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है। जो नदियों में जल प्रदूषण मापा जाता है उसमें पानी में ऑक्सीजन घुली हुई मात्रा से मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नदियों में जो जल प्रदूषण मापा जाता है वह किस तरह से मापा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से प्रदूषण पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है, तो दोस्तों घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वह किंग कोबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वह डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में अवशोषी अंग क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में अवशोषी अंग क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे कर्णपल्ब पेशियां जो होता है वह मनुष्य में अवशोषी अंग होता है। अगला क्वेश्चन है प्याज की खेती कैसे की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज की जो खेती की जाती है वह पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान का जनक कौन थे, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो इसका आंसर आएंगे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफेड्रिन औषधि जो होता है वह अस्थमा रोग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल जो होते हैं वह चावल की फसल के लिए अच्छे उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र को कोशित चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम का। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस जो है वह वनस्पति विज्ञान के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का अपक्षय हो जाने से मांसपेशियों में थकान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दांत पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह राना टिग्राना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिल डोमेस्टिका जो होता है वह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनस फेमिलियर्स जो होता है वह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है गाय के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह बोस इंडिकस होता है। अगला क्वेश्चन है मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह म्यूसिका डोमेस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह मैंगोफेरा इंडिकस होता है। अगला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी जो कहलाता है दोस्तों वह कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो अर्थ होता है वह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का कारण तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्स होता है? तो एड्स रोग जो होता है वह विषाणु से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एड्स रोग जो होता है वह किससे होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे एड्स रोग जो होता है वह विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है जिसमें जीव तो होते हैं लेकिन रक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है बृहदकर हार्मोन बनाया जाता है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो बनाया जाता है वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लार जो है वह स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? श्वेत फुफ्फुस जो रोग पाया जाता है वह सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है वह किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेंगे सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? जो थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि होती है वह आयोडीन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड वर्षा के कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ताजमहल का जो रंग खराब हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है? तो इसका आंसर रहेंगे एसिड वर्षा के कारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई हवा मात्रा मापी जाती है। जो मापी जाती है वह ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वह विषाणु के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन
हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह बी एवं सी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो इसका आंसर लाएंगे विटामिन सी एवं बी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का शिकार किसने किया था। तो दोस्तों इंसुलिन का जो आविष्कार किया था वह एफ.जी. वेंटिंग ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ.जी. वेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव हृदय में जो कक्षाओं की संख्या होती है वह 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह AB होता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन का जो आविष्कार किया था वह एम.जी. वेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही अरक्ता रोग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नवजात शिशु में जो हड्डी होती है वह 300 हड्डी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है वह पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है वह एक प्रोटीन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंजाइम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है वह एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूकोलिप्टस जो होता है वह विश्व के सबसे लंबे पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुंजन नाम का जो एक पक्षी होता है वह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ती है। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों फूलों के जो अध्ययन होते हैं वह एंथोलॉजी कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका आंसर लगाएंगे फूलों का जो अध्ययन होते हैं वह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दूध का दही में जमने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में जमने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जुखाम का क्या कारण है। तो दोस्तों सर्दी जुखाम जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधा कौन सा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा संसार में जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है वह बांस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डायलिसिस जो होता है वह मानव शरीर में खून को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्याज में खाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे तना। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे का जो क्रियात्मक इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा का नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर में ऊष्मा की हानि कार्य के विरुद्ध कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो इसका आंसर आएंगे शरीर में ऊष्मा की हानि को बचाने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? तो दोस्तों ब्लैक रंग जो रोग होता है वह कोयला के खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। अगला क्वेश्चन है, पीत जो होता है वह कहाँ जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीत जो जमा होता है वह पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्र में जो होते हैं वह डीएनए और लिपिड अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वह रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए डब्ल्यूबीसी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण दिल का दौरा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाने के कारण दिल का दौरा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में जो लाल रंग होता है वह उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो दोस्तों पौधे में जो क्लोरोफिल बनाने के लिए तत्व सहायक होते हैं वह मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो उत्पादित होता है वह अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की जो कमी के कारण होता है वह नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वह किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक जो है वह एक मशरूम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध का जो धवल रंग होता है वह केसिन की उपस्थिति के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की दुई हेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो दोस्तों डीएनए का जो दुई हेलिक्स संरचना होता है वह वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आवश्यक होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं यह CO2 होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधे एवं पेड़ का जो खाना तैयार करने की प्रक्रिया होती है वह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल हरित लवक में जो धातु होती हैं उसमें मैग्नीशियम धातु होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं वह 8 होती हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।